मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा में मौजूद हूँ। चंद रोज़ कबल थाना सदर उकाड़ा के इलाका मक्का मदीना टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि पुलिस के बकौल 11 साला मोहम्मद ज़ियान को चंद मुलजमान ने अगवा करके 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। पुलिस का कहना है कि 11 साला मोहम्मद ज़ियान को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर चंद मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। चूँकि वाक़या का अफसोसनाक पहलू ये है कि मुलजमान में 11 साला ज़ियान के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, लिहाजा ये प्रोग्राम हमें थाना सदर उकाड़ा में ही करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त 11 साला मोहम्मद ज़ियान के वालिद चौधरी मोहम्मद इल्ताफ़ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका 11 साला बेटा अगवा हुआ, पुलिस का कहना है कि आपके करीबी रिश्तेदारों ने अगवा किया, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ये जी 7/4 का वाक़या है। भी मगरब के बाद ना मैं इधर बाज़ार आया हुआ था, कोई काम था, तो मेरे घर ना बैल हुई मगरब के 10-15 मिनट बाद। तो मेरा बेटा बाहर निकला तो उन्होंने कहा जी वो मेरा पूछा भी आपका वालिद किधर है। तो बेटे ने बताया जी वो तो काम गया हुआ है। तो वो कहने लगे भी हमें ना अपने पापा का नंबर दें। तो ये नंबर देने लगा तो वो 2 लोग आए हैं। पहले गाड़ी में 4 लोग थे, एक मेरा भतीजा जबीन असलम और उसके साथ एक दानिश है और एक शबान और एक हसनैन उर्फ राजू। शबान और हसनैन ने एक ने बाजुओं से पकड़ा है और दूसरे ने ये पाँव से पकड़ कर ना गाड़ी के बीच में फेंक दिया। भी जिधर गाड़ी पीछे सीटों के पाँव नहीं जिधर रखते उधर रख के ऊपर पाँव रख के ना उधर फायरिंग की उन्होंने मेरे घर के सामने। फिर एक दरवाज़ा गाड़ी का खुला रह गया, ये टांगे वगैरह मारता गया है, रोला डालता गया है। तो इन्होंने पहले 2 फायर मेरे दरवाजे के बाहर किए हैं, तो फिर 2 फायर इन्होंने किए मेरे जिधर बाज़ार ख़त्म होता है ना, जिधर इन्होंने टर्न लेनी उधर फायर 2 करके ना तो इसके पिस्टल इधर रख लिया है। तो ये सहम गया है और इसका मुँह ना उन्होंने बांध दिया है कपड़े के साथ, तो इसे ले गए हैं। तो मुझे कॉल आती है भी मेरे साथ ना मेरा भतीजा तस्कीन था। तो 15-20 मिनट बाद ना हमें कॉल आती है भी मेरा भाई भी इधर आया हुआ था, मेरे घर में ही रह रहा था। तो भाई ने फ़ोन किया भी भतीजे मेरे को भाई ना ज़ियान को कोई लोग अगवा खा के ले गए हैं। तो भतीजा मेरा मुझे कहने लगा भी चाचू जल्दी हो। मैंने कहा भी क्या हुआ? कहता भी ज़ियान को कोई लोग अगवा खा के ले गए। तो मैं तो परेशान ही इतना हो गया भी मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी ना कोई लेन देन का मसला। तो हम ना दौड़ते दौड़ते घर आए हैं। तो घर आकर ना भाई 15 पे कॉल की है। तो कॉल की है तो ना अब ये पुलिस पहुंच गई है इधर ना। सैफ साहब हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, वो पहुंचे हैं और पुलिस पहुंची है, DSP साहब पहुंचे हैं, SHO रियाज साहब पहुंचे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछताछ की है भी आपका कोई लेन देन कोई मसला। तो मैंने कहा सर मेरा कोई मसला भी नहीं है। तो फिर ना कोई आधा पौना घंटा उधर ही मेरे घर के करीब रहे। फिर कहते आओ हम ना थाने चलें, कोई FIR दर्ज करवाते हैं। तो सर ना मैं भी आ गया उनके साथ, मैं अपनी गाड़ी पे हूँ। तो जब मैं इधर नहर के पुल के करीब आया हूँ ना तो मुझे ये कॉल आती है फ़िलिपाइन मुल्क से ना, WhatsApp पे कॉल आती है। तो वो कहते हैं एक ये दानिश कहता है जी आपका बेटा मेरे पास है, तो ज़्यादा चालाकी करने की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और ज़ियान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो 1 घंटे का टाइम है, आप मुझे 1.5 करोड़ रुपया दें, नहीं तो आपका बेटा नहीं हम ज़िंदा देंगे आपको। तो मैंने कहा भी बेटे मेरे को कुछ ना कहें, मैं इंशाल्लाह पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तो आपकी मेहरबानी। इन्होंने ना मेरे बेटे के इधर मुंह पे थप्पड़ मार कर रुआ कर मेरे साथ बात करवाई है। इन्होंने ना मेरा बेटा दिया हुआ था चक बेदी के साथ कोई गाँव में डारियों वगैरह पे ना जिधर मेरा बेटा रखा हुआ था। तो मुझे फिर ना कॉल आई उधर से जिनके पास मेरा बेटा था ना मोबाइल के नंबर से। उन्होंने कहा भाई बस हमारे से गलती हो गई है, हम आपके भतीजों की बातों में आ गए हैं। तो हमें इन्होंने कहा था भी 10-10 लाख हम देंगे आपको, तो भी 2 घंटे में हम ले जाएंगे ज़ियान को।
तो अभी तो वो गिरफ़्तार, वो पहले जबीन और मताब गिरफ़्तार हो गए थे, उनका राब्ता ख़त्म हो गया था। जबीन और वो दानिश वो मुझे कॉलें कर रहे थे भी 15 मिनट बाद फ़ोन किया, कहते भाई आपके पास घंटे का टाइम है। घंटे के बाद 20 मिनट बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया अभी कितने पैसे हो गए। मैंने कहा यार अभी मेरे पास 20 लाख हुआ है तो मैं पैसों का अरेंज कर रहा हूँ, तो लिहाजा कोई मेहरबानी करें, मेरे बेटे को कुछ ना कहें। जी, मैं इस वक्त कज़नों के हाथों अगवा होने वाले 11 साला ज़ियान के साथ मौजूद हूँ। मैं ज़ियान से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि जब उसको अगवा किया गया तो मुल्ज़मान ने उसके साथ क्या सलूक किया। बेटा ये बताएं कि जब आपको अगवा किया गया तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने पहले दरवाजे पर दस्तखत की थी और फिर वो मैं बाहर निकला, उन्होंने पापा का पूछा, मैंने कहा पापा घर पे नहीं है। फिर उन्होंने पापा का नंबर पूछा, मैंने नंबर देने लगा, आगे हुआ। फिर एक वो राजू था, उसने मुझे मेरे हाथ पकड़े और दानिश ने मेरे पाँव पकड़े। उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर लिटा दिया, जिधर पाँव रखते हैं वहाँ लिटा दिया। और फिर जाते वक्त उन्होंने दो फायरिंग की, फिर लेके गए और मेरे मुंह पे साफा बांध दिया था। फिर मुझे नामालूम जगह पर ले गए थे, वहाँ पर फिर वो साफ़ा उतार दिया था और लाइट चलाई थी जूता ढूंढने के लिए। जब मैं जूता ढूंढ रहा था तब मुझे आगे जबीन नज़र आया था। बताओ कि जब उन्होंने आपको अगवा कर लिया तो आपको इस बात का पता चल गया था कि ये आपके कज़न हैं? नहीं, जब वो मुझे नामालूम जगह पर ले गए थे, वहाँ जब लाइटें चलाई थी तब मैंने जबीन को देखा था। जमीन कौन है? मेरा कज़न ताया अबू का बेटा। तो आपने जमीन को ये कहा नहीं कि आपने ये काम क्यों किया? नहीं, अगर मैं कहता उसके पास वो पिस्टल वगैरह पड़े हुए थे, वो मुझे मार सकता था, इसलिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा के SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 11 साल बच्चे के अगवा बराए तावान की वारदात के सिलसिला में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई, कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। जी रियाज साहब, ये फरमाइएगा कि आपके थाना के इलाका में अगवा बराए तावान की एक संगीन वारदात हुई है, कितने मुल्ज़म अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं, तावान की कितनी रकम मांगी गई और कितने मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अभी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अप्रैल 2025 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है थाना सदर उकाड़ा की हदूद में। एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 11 साल है, ज़ियान उसका नाम है। उसको 4 कस नामलूम ने असला के ज़ोर पर अगवा किया। अगवा करने के बाद वो किसी नामलूम जगह पे ले गए। चूँकि हमारे लिए इंतहाई डेंजरस किस्म का और ब्लाइंड केस था जिसको ट्रेस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब उकाड़ा ने फौरी तौर पे 15 की कॉल पे नोटिस लिया, थाना में खुद आए और थाना में आके वो उस वक्त तक बैठे रहे जब तक ये ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहा। उन्होंने सारे ऑपरेशन की खुद कमान की, खुद इसको मॉनिटर किया। टीमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने स्टार्ट की, लॉन्च की। एक टीम की सरबराही मैंने खुद की, जो टीम पाकपतन में गई उस पूरी टीम को मैंने लीड किया। तो अल्लाह के फजल से पूरी रात हमने ये ऑपरेशन जारी रखा। चूँकि ये शाम का वाक़या था और शाम से लेकर पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा और इस ऑपरेशन के नतीजे में एक ब्लाइंड केस को हमने ट्रेस किया। पहले हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कैसे ट्रेस होगा। तो अगवा के फौरी बाद 1 घंटे के बाद एक फ़ॉरेन कंट्री के व्हाट्सअप नंबर से कॉल आई मुद्दई को और उन्होंने डिमांड की 3 करोड़ की, जो चलते चलते बाद में 1.5 करोड़ पे आके रुक गई। उस फ़ॉरेन कंट्री का जो व्हाट्सअप नंबर था उसको फिर हमने ट्रैक किया और अल्लाह के फजल से वो एक मतलब जो हमारी एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत हमने उसको ट्रैक करते करते ये मुल्ज़मान तक हम पहुँचे और 8 घंटे के इंतहाई कम मुद्दत में, इंतहाई कम टाइम में हमने ना सिर्फ मगवी को बाहिफाजत रिकवर किया बल्कि उनमें से मुल्ज़मान को भी ट्रेस किया, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया और जो तवान की रकम है वो भी हमने बरामद की। ये बात मैं आप यहाँ तक बताता चलूँ कि जब ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं तो जो मुल्ज़मान थे जो ये वक़ूआ करने वाले थे वो मुद्दई के और जो मगवी है उसके इंतहाई करीबी अजीज़ निकले। मकसद उनका अगवा करने का ये था कि चूँकि मगवी का जो वालिद है अल्ताफ़ इसका नाम है,
वो एक वेल टू डू फैमिली से तल्लुक़ रखता है, उसका एक अच्छा बिज़नेस है, और जो मुल्ज़मान हैं ये किसी जो कंपनी चला रहे थे, डिफ़ॉल्ट करते करते ये मकरूज़ हो गए। तो इन्होंने सोचा कि इसके बेटे को अगवा करते हैं और इससे तवान की रकम लेते हैं।